आज सुबह जब मैं सो के उठी तो मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ था। मतलब धूप नहीं थी और हवा चल रही थी ठंडी। वरना मुल्तान की जो गर्मी होती है ना, उससे तो काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं कि कितनी ख़तरनाक गर्मी पड़ती है यहाँ पे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनकी शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है, सुकून वाली होती है। तो ये उनमें से एक दिन था और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। और फिर देखते ही देखते मौसम इतना बदल गया, मतलब ऐसा ना अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है और आप लोग देख लेंगे किस तरह का वेदर हो चुका है। इतनी ठंडी हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई थी। पहले तो हवा चली बहुत ही तेज़। देख लें सामने ये जो फ्लैग है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो फिर मैंने चाय भी रखी हुई थी यहाँ बनने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के फ़ौरन बाद ही ना, मतलब मौसम ऐसे बदल गया था। पहले हल्की हल्की बारिश हुई थी और उसके बाद जो है इस तरह का वेदर हुआ। तो मैं तो बस टेरेस में चली गई मौसम एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस बार बहुत, वैसे भी हर साल ही पड़ती है। हर साल हम यही कहते हैं कि इस साल जैसी गर्मी तो कभी नहीं पड़ी, लेकिन ये गलत है। मतलब हर साल ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही पड़ रही है। और आजकल जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ज़ाहिर है दरख्तों को काट दिया गया है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। मेरे हस्बैंड बताते हैं, क्योंकि वो तो शुरू से ही मुल्तान में रहे हैं, कि पहले मुल्तान में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होती थी, इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से वेदर भी बहुत अच्छा रहता था। बारिशें बहुत होती थी यहाँ मुल्तान में और बड़ा अच्छा मौसम रहता था। गर्मी तो होती थी, ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन बारिशें होती थी और हवा चल जाती थी। इस तरह से नहीं होता था कि अगर आग बरस रही है तो बस आग ही बरसेगी, बारिशें नहीं होंगी। लेकिन जब से ये उन्होंने दरख्त काटे हैं ना और उनको काट के फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं, तो अब तो भाई बहुत बुरा हाल है यहाँ के वेदर का। और आजकल तो हर कोई ये अवेयरनेस दे रहा होता है कि दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ, और यहाँ पे कुछ उल्टा ही निज़ाम है कि दरख्त काट दिए गए हैं। और बस मैं यहाँ पे खड़ी अभी वेदर एंजॉय कर रही थी और अचानक से जो है बारिश शुरू हो चुकी है। आप लोग देख लें, यहाँ पे अभी थोड़ी हल्की थी, लेकिन आगे देखिएगा कि कैसी तेज़ बारिश झमाझम शुरू हो गई थी। मतलब मैं बिल्कुल दरवाजे के साथ खड़ी थी, लेकिन जो है वहाँ तक पानी आ रहा था। तो खैर यहाँ पे तो आजकल यही कुछ चल रहे हैं वेदर के हालात। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, और काफ़ी जगहों पे तो सैलाब आया है। मुल्तान में भी पानी आने का डर तो था और कुछ इलाकों में आ भी गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारी तरफ ऐसा कुछ नहीं है। तो बस अल्लाह सब जगह खैर व खैरियत रखे, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है अल्लाह उनकी मदद फरमाए। और जो जानी नुकसान हुआ है वो सबसे बड़ा है, ज़ाहिर है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो माल गया है, जिसका सामान गया है, घर की चीज़ें बर्बाद हुई हैं, अल्लाह उन सबको और नवाजे और वो फिर से अपना घर, अपना सामान, अपनी चीज़ें फिर से बना सकें। लेकिन हाँ, जो प्यारे चले गए हैं जिनके, वो दुख सबसे बड़ा है। ये देखो ज़रा बारिश का हाल, अल्लाह रहम करे। बहुत तेज़ है हवा के साथ। और आप लोग बताएं कि आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों की तरफ कैसा मौसम चल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो बस यहाँ पे ना मैंने बारिश तो बहुत ही अच्छे से एंजॉय की, और उसके बाद मैं चाय पीने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि चाय पीने के बाद ही फिर बाकी के काम शुरू होते हैं। उससे पहले तो आंखें भी नहीं खुल रही होती हैं। तो मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद जो है अब मैं यहाँ चाय पी रही हूँ बैठ के, और साथ में ये बिस्किट एंजॉय कर रही थी। और यही सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि ये रोज़ का सवाल है कि आज क्या पकेगा। और रोज़ सोचना मुश्किल है, मतलब मुझे पकाना मुश्किल नहीं लगता। मैं अपने हस्बैंड को यही कहती हूँ कि आप मुझे सोच के बता दिया करें, पकाना मुझे मुश्किल नहीं लगता, लेकिन हाँ सोचना मुश्किल लगता है। तो बस फिर मौसम की मुनासिबत से मैंने सोचा कि मैं आज आलू पालक की भुजिया बनाती हूँ, साथ बेसनी रोटी बनेगी और भुनी हुई लहसुन मिर्च की चटनी। तो बारिश के मौसम में ना ये वाला खाना मेरे घर में ज़रूर बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है देसी खाना। और वाहिद शायद ये ऐसी डिश है सब्ज़ियों में जो कि मैं
मैं बेहद शौक़ से खाती हूँ। आप लोगों के घर में बारिश के मौसम में स्पेशली कौन कौन से खाने बनते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे घर में पकोड़े वकोड़े तो खैर मुझे लगता है हर घर में ही बनते होंगे, लेकिन ये वाला ऐसा खाना है जो स्पेशली ना बारिश के मौसम में खाने में बहुत मज़ा आता है, इस तरह का देसी खाना। तो बस यहाँ पे मैं पालक लेके बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये पालक कट कर लूँगी। और ये रोज़ के जो पकने का एक सवाल होता है, ये सिर्फ मुझे ही मुश्किल लगता है या आप लोगों को भी बहुत मुश्किल लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हर घर की कहानी है रोज़ का कि आज खाने में क्या पकाएं। ज़ाहिर है 2 दिन चलो एक कोई ऐसा सालन हो जाए, जैसे कि मैं चिकन का जो भी सालन वगैरह बनाती हूँ ना, तो वो मैं 2 दिन का बना लेती हूँ। क्योंकि वैसे भी हम 2 लोग ही हैं घर में, हस्बैंड वाइफ, तो हमें कोई इतना इशू नहीं होता। तो फिर मैं कोई भी चिकन, आलू चिकन बना रही हूँ, गोभी चिकन बना रही हूँ, चिकन कढ़ाई, चिकन हांडी, कोरमा, जो भी मैं बनाती हूँ ना चिकन का आइटम, वो मैं 2 दिन का बना लेती हूँ। तो इसलिए एक दिन तो मेरा रिलैक्स गुजरता है। और जैसे कि कोई बिरयानी बन रही है, पुलाव बन रही है, चाइनीज़ बन रहा है, तो वो भी मैं 2 दिन का बना लेती हूँ, सुकून हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे आराम से हम खा लेते हैं। या चिकन के कोफ्ते बनाती हूँ मैं, वो भी मैं 2 दिन के बना लेती हूँ। तो इसलिए ना मुश्किल नहीं होती। अच्छा, ये जो खाना मैं बना रही हूँ ना, आलू पालक की भुजिया, बेसनी रोटी, और ये भी हमने 2 दिन खाया था। क्योंकि एक रोटी खाई गई थी, इससे ज़्यादा तो खाई भी नहीं जाती है। तो यहाँ पर ना मैं बेसन का आटा लगा रही हूँ और भुजिया बन चुकी है। चटनी भी मैंने पीस ली थी, उसको भून के भी मैंने रख लिया है। तो साथ साथ मैं ये सारे काम करती रहती हूँ। और इसके अलावा ना आजकल मैं टिकटॉक पे भी अपनी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मैंने यूके का अकाउंट बनाया है, क्योंकि यूके का अकाउंट मोनेटाइज होता है, तो उस पर भी मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। तो दोनों जगह मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है। और फिर ज़ाहिर है कैमरा एंगल का भी फ़र्क होता है। यूट्यूब के लिए हमें लैंडस्केप में वीडियो बनानी होती है, इसके अलावा जो टिकटॉक है, इंस्टा है, इसके लिए पोर्ट्रेट में वीडियो बनती है। और अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक मोबाइल से ही दोनों वीडियोस शूट कर रही होती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है ये बार बार उसका एंगल चेंज करना, और बहुत मेहनत भी लगती है। तो एज अ डेली व्लॉगर मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोज़ बनाना, क्रिएट करना न्यू कंटेंट, ये एक बहुत दिमाग लगाने वाला काम है। ऐसा नहीं है कि ये आसान है। वीडियोस बनाना जिनको आसान लगता है ना, वो एक दफ़ा ये काम करके देखें तो उन्हें पता लगेगा कि सिर्फ ये सोचना ही कितना मुश्किल होता है कि आज हम कौन सा ऐसा कंटेंट क्रिएट करें। क्योंकि हम फेक तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर है, ना फेक लड़ाइयाँ कर सकते हैं, ना इस तरह का फजूल कंटेंट। मुझे ये फेक चीज़ें जो होती हैं ना, फेक प्रैंक्स जो कर रहे होते हैं कि आपस में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं या कोई दोस्त लड़ रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत बहुत बुरी लगती हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो ये चीज़ें पसंद करते हैं और उन लोगों को व्यूज़ देते हैं और उनसे फरमाइशें करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रैंक्स करें। भाई जब प्रैंक हो रहा है, सामने कैमरा लगा हुआ है, तो मतलब सबको ही पता है ना कि वीडियो बन रही है। तो इतनी फजूल घटिया सी एक्टिंग करने का क्या फ़ायदा। अगर आपको कोई फेक चीज़ ही देखनी है तो आप ड्रामे देख लो और इस तरह की चीज़ें देख लो। पर व्लॉगिंग तो रियल रह के की जाती है। मुझे तो खैर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, पता नहीं किन लोगों को पसंद होते हैं। तो जो रियल व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, तो उनको ये सब सोचना ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। ज़ाहिर है हम कुकिंग ज़्यादातर शेयर कर रहे होते हैं, या फिर जो रूटीन में हमारी चीज़ें चल रही हैं वही हम दिखाते हैं। तो उसको भी एक अच्छे वे में किया जाता है, ये नहीं कि बस जैसा भी मुँह है वो लेके कैमरे के सामने आ गए। तो इस तरह से लोग फिर जज करने लगते हैं आपको ना, कि भाई आप तो बस मुंह उठाए और कैमरे के आगे आ गए। तो इस तरह से भी नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। लेकिन ये जो फजूल आजकल प्रैंक्स खेल रहे हैं ना, मुझे तो बहुत चिढ़ है इन चीज़ों से। खैर यहाँ पे देखें, बातें करते करते खाना भी हमारा रेडी हो चुका है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। और ये जो आलू पालक की भुजिया और ये सारी बेसनी रोटी और चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और बना के देखें। ये बहुत टेस्टी खाना है और आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। और इसके अलावा मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। काफ़ी सारी बातें हैं आज तो वो तो ख़त्म होंगी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।